अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। और अल्लाह पाक पाकिस्तान पर जो इस वक़्त ये इम्तिहान है सैलाब, बारिशों वाला, इससे पाकिस्तानियों को सुरख़रू करे। बहुत बड़े नुकसानात हैं। आप जितना हम सोच सकते हैं, हमारी सोचों से भी हज़ारों गुना ज़्यादा नुकसान है। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था कि एक आदमी अपने बीवी को हॉस्पिटल दाखिल करवाने गया था। बच्चे बच्चे उसके घर थे, फसल उसकी खड़ी थी। बूढ़ी माँ के साथ बच्चों को छोड़ के गया था। अस्पताल से वापस आया तो ना बच्चे थे, ना बूढ़ी माँ थी और ना फसल थी। अब बच्चों को भी ढूँढ रहा है, बूढ़ी माँ को भी ढूँढ रहा है और फसल तो ख़ैर जिधर गई सो गई। तो अल्लाह पाक इन मुश्किलात में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर करें। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में आने वाला था इस सैलाब के बाद, वो थे बिजली के बिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में रिलीफ़ के लिए आलमी मालियाती इदारे IMF से राब्ते की हदायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के हकाम को सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले अफ़राद के बिजली के बिलों में 1 माह की इस्तना पर IMF से राब्ते की हदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा है कि वज़ारत ख़ज़ाना अब IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ़ पर बातचीत करे और बातचीत का मकसद सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को फ़ौरी रिलीफ़ दिया जा सके। ज़राए ने ये भी बताया है, शहर हो या देहात, ये रिलीफ़ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों को दिया जाएगा। देखें, बहुत बड़ी एक ये अरबों रुपया बनता है जो ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो बिजली के बिलों में इकट्ठा करती है। पहले तो ये एक राय थी कि उसपे जितने टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख़्याल में मियाँ मोहम्मद शरीफ के साहबज़ादे और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के छोटे भाई, जो हमेशा ही मुसीबत ज़दा लोगों का जो दर्द है, तकलीफ़ है, महसूस करते हैं। अब वो इस पे काम कर रहे हैं कि बिजली का पूरा बिल ही 1 महीने के लिए जो है वो माफ़ कर दिया जाए और बिल ना लिया जाए। अब डेफ़िनेट हमारे मसाइल हैं, हम IMF के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से हमें चीज़ें कुछ क्लियर करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब, हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं और इस मुसीबत की घड़ी में अगर आप ये काम करते हैं, 1-2 महीने का बिजली का बिल जो है वो माफ़ करते हैं, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, मेरे ख़्याल में इस मुश्किल तरीन वक़्त में हिम्मत और हौसला देने वाली बात होगी। अच्छा जी, कतर और इज़राइल का ये जो फड्डा है, फड्डा कोई भी नहीं है। इज़राइल की जो बदमाशी कह सकते हैं आप, इज़राइल की गुंडागर्दी कह सकते हैं, इज़राइल का जो ख़्वाब है दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए, वो जिसमें आहिस्ता-आहिस्ता कभी शाम पर, कभी इराक पर, ईरान पर और यमन पर और कतर पर। कतर एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया में मेरे ख़्याल में हर जगह पे अपने पुरअमन मुल्क होने की वजह से वो मशहूर है और वो लोगों के तो मसले हल नहीं होते ना, वो कंट्रीज़ के मसले हल करवाने की कोशिश करते हैं कि अमन के लिए वो मतलब तालिबान से लेकर दूसरे लोगों को भी अपनी सरज़मीन पर जो बातचीत के लिए हल निकालने के लिए भी हमेशा दावत देते हैं और वो आपने माज़ी में देखा भी है। ख़ैर, कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी आज अमेरिका पहुँच गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके इज़राइली हमले की मज़म्मत समेत गज़ा सीज़ फायर के माहदे पर और यरगमालियों की रहाई पर अहम तबादला ख़्याल करेंगे। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा आला हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे और कतरी वज़ीर-ए-आज़म के नायब सदर जे.डी. वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीफ़ो वनकूफ के साथ भी मुलाकात मुतवक्किल है। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर की मुलाकात में दोहा में 9 सितंबर को कैसे किए जाने वाले इसराइली हमले और यरगमालियों के मुआहदे की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। अच्छा, अब ये बड़ा अहम है क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, छोटा-मोटा नहीं। और अमेरिका भी कतर को इस रीजन में अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी समझता है। नो शक, इसमें कोई शक नहीं है। सऊदी अरब के साथ भी, यूएई के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी वहाँ पर बेसिस हैं और वो अरबों-खरबों रुपए इनकी हिफाज़त के लिए लेते हैं। अब देखें, अमेरिका को जो दोहा को या यूएई को या सऊदी अरब को पाकिस्तान से खतरा तो नहीं है, किसी और से खतरा तो नहीं है। उसका बड़ा खतरा तो इसराइल से ही है, जो अरबों रुपया अमेरिका इन मुल्कों से लेता है इनकी हिफाज़त के लिए और खरबों रुपए के इनको जो जंगी साज़ो-सामान बेचता है, वो किसके खिलाफ बेचता है या किसके लिए बेचता है? तो डेफ़िनेट वो इसराइल है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा इम्तिहान अमेरिका का भी है कि अमेरिका यहाँ पर क्या करता है। अच्छा जी, जो मज़ारी हैं, उन्होंने देखें, आप
अब इस पे, इस बच्ची पर या इस लड़की पर या इस औरत पर या इसको क्या कहा जाए? माँ जो है वो बदला ले रही है। माँ को जो पार्टी से निकाला गया वो अपनी बच्ची को आगे रख के बदला ले रही है। खैर, उसने खुद नमाई का बाजार जो है वो फुल गर्म कर रखा है। कल इमाम मज़ारी ने चीफ जस्टिस को धमकियां दी, भरी अदालत में बदतमीजी की, और इसके बाद सोशल मीडिया पर बयानिया बना लिया गया। चीफ जस्टिस की किरदार कशी की गई और पीटीआई इस पर खेल रही है। आज जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमाम मज़ारी से मुतल्लिक रिमार्क्स पर वजाहत। इमाम मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल से इसे समझा रहा था। मैं तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। मेरी बात को सियाको सुबाक से हटकर पेश करके तूफान पैदा जो है वो खड़ा किया गया है। मैंने कहा था कि आप मेरे फैसलों से इख्तिलाफ कर सकती हैं, जात पर बात ना करी। मैंने तो आपको कहा, मैंने आपको तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, चीफ जस्टिस के सामने जब ये बदतमीजी करी थी, उनकी जात पर बार बार अटैक करी थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी जात पर अटैक ना करें। आप मतलब कि जो आपने आए हैं जिस काम के लिए वो काम करें, और उसके बाद जनाब बाहर निकल कर उन्होंने कहा जी कि मतलब कि ऐसे अल्फाज कह दिए हैं और ये कर दिया वो कर दिया, जिसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और सोशल मीडिया पे बयानिया बनाने के लिए। जाहिर है यूट्यूबरों को लाइनें देनी होती हैं, पीटीआई को एक बयानिया देना होता है, तो उसके लिए फिर ये सब लोग मिलकर काम करते हैं। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है कि जो हादी साहब खड़े थे, तो मैंने कहा कि उन्हें पकड़ के ले जाओ, वरना मैं तौहीन अदालत कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर खराब हो जाएगा। मैंने बच्चों की तरह समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रही थी। बार बार कह रही थी कि बुनियादी हकूक, क्या इस कोर्ट को बुनियादी हकूक नहीं है? चीफ जस्टिस की इस वजाहत पर भी इमाम मजारी ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया। मसूफा ने इंतहाई प्रोपेगेंडा जो शुरू किया, और इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा शुरू किया। पहले तो चीफ जस्टिस ने के साहब ने उनके साथ बदतमीजी की है, मुझे मेरी जगह पर हरास किया और खुली अदालत में धमकी दी। अपने किए पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पार कर रहे हैं। मैं ना तो उनकी बेटी हूं ना ही बच्ची हूं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तूफान बदतमीजी करके अब कहती हैं कि मेरी बात सही क्विट नहीं कर रहे हैं, और फिर वही सेक्सिस्ट की बातें कर रहे हैं। यानी मसूफा चीफ जस्टिस जो इसके बाप की उम्र का है, उसको भी, उसकी वजाहत को भी सेक्सी कहकर कार्ड खेल रही है। अब अंदाजा करें ऐसे कैसे इन लोगों के साथ आप जो है वो डील करेंगे, या कैसे इन लोगों को जो है वो मतलब बहुत ज्यादा है, टू मच है। ये लोग हैंडल करने से बहुत आगे निकल गए हैं। बच्चे होते हैं ना, तो उनको आप जैसे बड़ा कर लेना वो वैसे बड़े हो जाते हैं। आप उनको छूट दे दे तो बल कल कल बड़े होकर वो आपका गिरेबान पकड़ लेते हैं जी। मतलब कि वो आप उनको जैसे रिलैक्स करते जाएंगे, जो उनको करने देंगे वो करेंगे। जब आप उनको रोकेंगे 2 4 5 7 साल के बाद, तो फिर वो रुकेंगे नहीं। यही हाल यहाँ पर ये हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, इसकी तो खैर गंद का एक ढेर है। इसका एक 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 2 3 वाक्य मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा गंद है कि बस इस गंद के नीचे से गंद और गंद और गंद ही निकलेगा। जिन खवातीन ने पीटीआई के लिए सब कुछ कर दिया, रेड लाइन क्रॉस कर दी, वो भी रो रही है। मैं आपको पहले तो एक कॉल जो है वो सुनाता हूँ। वो कॉल सुनाने के बाद जो है ना फिर इस पर बात करेंगे, क्योंकि फिर आपको बात सुनने का जरा मजा भी आएगा। मैंने यहाँ पे ना एक ऑडियो जो है वो रखी है, तो पहले मैं अपने कान में टूटी ला लवा, ये ना हो कि मैनू ही ना आवाज आवे ते तुहानू आंदी रहे। चलो जी, ये जरा पहले कॉल। और ये जो सनम इत्तल से मुकाबला करिए, इसका प्रॉब्लम मशाल नहीं है। शी इज नॉट सपोर्टिंग मशाल। लोगों को पता नहीं है ये कितनी जिद्दी औरत है, इसने जेल में किस तरह गुजारे। ये उस मुनाफिकत पे चीख रही है जिस मुनाफिकत पे मैं चुप करके बैठी रही, जिस पे मैं 1 साल चुप करके बैठी रही कि यार मेरे साथ ये क्या जुल्म कर रहे हैं। मेरी फैमिली नहीं है, मेरे भाई सुबह उठ के कहते तुम इस गंद में हो, तुम इस गंद के लिए तुम ये सारा कुछ देख रही हो। भाई देखिए, बात ये है कि मैंने तो माफी नहीं मांगी, ना मैंने अंडरटेकिंग दी, ना मैं माफिया मांग कर आई, ना मैंने किसी जर्नैल और कनेल से पूरे जेल में राब्ते रखे, ना मैंने मैसेजेस भिजवा देती तो मेरे ख्याल में बेहतर था। कम अज कम सजा भी नहीं होती और मैं आराम से बाहर बैठ के इनकलाबी भी बन जाती, जैसे और बहुत सारे लोग इनकलाबी बने। इतने लोग पाकिस्तान से बाहर जाते, उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि भाई आप कैसे निकले। उस जमाने में वो लोग निकले हैं जब चिड़िया नहीं यहाँ से निकल सकती, उनसे पूछे आप निकले। अच्छा जी, ये एक कॉल है, अभी एक कॉल और भी है। वो आपने कल रात जो है इनकी वो जो ये शाम को बैठकर जो शुगर मेला लगाते हैं ना, जिसको आप पता नहीं वो स्पेस कहते हैं या क्या कहते हैं, मेरी तो जान ही जानती है स्पेस, जैसे जान तो उसमें बैठकर बड़ी चीजें की। इसमें कुछ चीजें स्पेस में उन्होंने और भी कही हैं। वो रो रही हैं। आशा भुट्टा सीनियर रुकन है और ओहदेदार है लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर रीजन की या लाहौर जिला की या लाहौर की। वो स्पोक पर्सन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और वो कहती है कि मैं 10 साल अगली एक तो ये जो उन्होंने अभी गुफ्तगू की है, मैं इस पे करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक दूसरी जो उनकी स्पेस की गुफ्तगू है वो भी बता दूं। वो कहती है कि मुझे 10 साल की सजा है
और एक और केस है, उसमें मुझे कम से कम 25 साल की सजा होनी है, क्योंकि मुझे बहुत गश्त आ रही है और मुझे अंदाजा हो रहा है और मुझे बताया जा रहा है कि 25 साल की सजा तुम्हें भुगतनी है। कह रही लेकिन दुख और तकलीफ वाली बात यह है कि पूरे इस अरसे में जब मुझे 10 साल की सजा की कैद हुई है, किसी पार्टी के ओहदेदार ने एक दफा कॉल या राब्ता करके फोन नहीं किया, हमारे लिए कोई ट्वीट नहीं की, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई, हमारे लिए कोई जुबान तक किसी जगह पे नहीं चलाई। और आगे 25 साल की सजा होने वाली है। वो ये भी कहती है कि मेरा भाई मुझे कहता है कि तुम इस गंद के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो। पीटीआई के गंद पर बात कर रही है कि उनका भाई कहता है ये जो गंद है पीटीआई है, ये जो जिस गंद को इमरान खान ने फैलाया हुआ है, वो जो है वो उसके लिए कर रही हैं। तो अब इस बात से आप खुद अंदाजा कर लें। लेकिन दूसरी बात जो उसमें उन्होंने कही वो है सनम जावेद साहबा। वो सनम जावेद साहबा के किरदार पर बात कर रही है कि ये बड़ी तेज औरत है, इसको मिसाल यूसुफ सही से प्रॉब्लम नहीं है, ये जेल में बैठकर इसने बड़ी याशी वाली जेल काटी है, ये जेल में मेकअप करती थी, ये जेल में इसको सारी सहूलतें मौजूद थी, जेल में रोज के नए कपड़े बदल कराती थी, इसने जेल ऐसी गुजारी है जैसे अपने घर पे गुजारी है। और वजह वो बता रही है कुछ जर्नैल और करनैल किसी जरनैल करनैल से के साथ राब्ते में थी, वो उनको मतलब कि वहां पे एंटरटेन कर रहे थे। अब ये इल्जाम है, अब मुझे नहीं पता ये ऐसा है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ये बीबी जो है वो ये कह रही है, अब ये बीबी खार में कह रही है, बीबी दुख में कह रही है, बीबी तकलीफ में कह रही है, या फिर बीबी सच बोल रही है, लेकिन ये वो जरूर कर रही है। और ये जो लड़ाई है ना खवातीन की, ये मतलब कि आपने देख ली है। और इनका जो गंद है, गंद नहीं है ये, गंदे तरीन है, गंदे नहीं है ये, गलीज तरीन है ये, गलीज तरीन नहीं, ये भयानक तरीन गंदे गलीज है। इनको 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 मैं अब क्या कहूँ, बैठे हैं बाहर इनके चलाने वाले, और इनको इनके सोशल मीडिया को कमाइयां कर रहे ने। भावें शहबाज गिल साहब बार बार बत्ती लैंदे ने, बत्ती लै के शहबाज गिल साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मतलब ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੱਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ना, तो वो लगे हुए हैं भाईजान। शहबाज गिल साहब जो हैं वो, और उसके बाद इमरान रियाज साहब, कभी वो फंडिंग से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो कभी वो यूट्यूब से, तो खैर उनका चलता ही चलता है सिलसिला। तो ये गंद है एक बहुत बड़ा। इस गंद को आप जैसे जैसे खोलते जाएंगे, ये गंद आपको वैसे वैसे आगे खुलता हुआ नजर आता जाएगा। पीटीआई एक बहुत बड़ा गंद है। अब मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, सैलाब पर पीटीआई के प्रोपेगेंडा पर बात करें तो ये भारत की टिकटॉक वीडियो को उठाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर माँ बेटे की एक वीडियो वायरल हुई। बेटा सैलाब में पानी में माँ की लाश को किनारे पर ले जा रहा है। बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट जो हैं उनके आंसू निकले, और उन्होंने बगैर तहकीक की ये वीडियो जो है वो शेयर कर दी। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पीटीआई का जो एक्स का हैंडल है, उसने भी ये वीडियो जो है वो ट्वीट की। ये भारतीय मुतवसत टिकटॉकर खानदान है जो ऐसी वीडियो बनाता है। असल वीडियो पोस्ट का शामिल है जिसमें वो खानदान की हकीकत बता रहे हैं, और वीडियो की शूटिंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इमरान रियाज भगोड़े पुरानी वीडियो उठाकर, भारत की वीडियो उठाकर पंजाब से महम जोड़कर चला रहे हैं। अच्छा, उसमें वो जो कर रहे हैं ना, वो इमरान रियाज साहब ने एक वो जो दो बच्चों की पानी, और पानी में कुछ लकड़ियां और दो बच्चे सोए हुए हैं, वो आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी। उस तस्वीर को दिखाकर जो है वो अभी पोस्ट कर रहे हैं आज की तारीख की, आज के सैलाब और आज का ये जो इस वक्त का सेगमेंट चल रहा है, इस वक्त जो पाकिस्तानियों का इम्तिहान चल रहा है, उससे जोड़कर वो चला रहे हैं। और वो जो तस्वीर है कुछ ही घंटों में 1.5 पौने 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पे व्यूज हो जाती है। और फिर वो जो व्यूज होती है, उस पर जो डिस्कशन होती है, उस पर जो लोग गालियां निकालते हैं, उस पर लोग जो टैग करते हैं, उस पर जो पुरानी तस्वीर लगाकर बार बार दिखाते हैं, तो वो जो डिस्कस होता है, वो जो कमेंट्स होते हैं, उससे उनको डॉलर मिलते हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ का ये जो गंद है ना, इसको ये एक देखें, आप इससे ना डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात से ना आप डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन ये जो वो शाहिद मितला साहब ने कहा था ना, ये पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान सोशल मीडिया का, इस पे आपको सोचना जरूर चाहिए। हमारे एक दोस्त है जी, सैयद नजमुल हसन शराजी साहब, सैयद नजमुल हसन शराजी हाफजाबाद के रहने वाले हैं। और मैं जब हाफजाबाद गया था जलसे पे, जब जलसा था ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो वहां पे सायरा बाजी, मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त, क्लास फेलो, हम लोगों ने जिंदगी इकट्ठी करी, राना कलीम साहब, उनकी फैमिली, राना सलीम साहब, मैं उन्हीं के पास रहा। लेकिन ये जो शिराज साहब थे, ये हर 10 मिनट के बाद चाय, हर 10 मिनट के बाद कुछ खाने के लिए, इन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत की, इन्होंने बड़ा जिद की कि हमारे डेरे पर चले, जिम्मेदार हैं आगे पीछे, लेकिन जाहिर है वो टाइम इतना होता है। तो उनकी मुझे कॉल आई तो बड़े परेशान, मैंने कहा जी भाई क्या हुआ है? कह रहे जनाब होना ये है कि हमारे डेरे पर जो आपको पता है मुसल्ली होते हैं, मुलाजम होते हैं, वो आपस में 2 लड़े हैं, और उन लड़नों के बाद एक ने दूसरे को कुछ पेड़े छुड़े मारी हैं, कोई ऐसा झगड़ा झुगड़ा उनका हुआ है। तो उन्होंने वो जो दूसरा बच्चा, उसने अपने घर पे अपनी बहन को कुछ मैसेज किए हैं, वॉइस मैसेज किए हैं कि मुझे जो है वो साथ वाले ने मारा है, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है।
तो मैं जो है वो खुदकुशी करने लगा हूं। तो उसने जनाब को गोलियां शोलियां खाई हैं गंदम वाली, और वो मर गया। अब वो आपसी लड़ाई में, दो मुलाजमों की लड़ाई में वो मरा है। और उसके बाद जनाब हुआ क्या है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया ने जो है वो प्रोपोगंडा किया है कि ये जो शाह साहब है, ये शाह साहब की वजह से हुआ, या शाह साहब ने किया है, या शाह साहब की वजह से हुआ है। उन्होंने इतना प्रोपोगंडा किया है, इतना प्रोपोगंडा किया है लोकल, क्योंकि वो खुद सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म है। इतना उन्होंने वो प्रोपोगंडा किया। उस प्रोपोगंडा के बाद जो अपनी हुकूमत है, जिसके वो पिछले 20-25 साल से वर्कर है शाह साहब, हुकूमत ने जनाब उस पर एक्शन लिया, पंजाब हुकूमत ने, और वो गिरफ्तार हो गए, क्योंकि जाहिर है हाइप इतनी क्रिएट होगी ना। तो जब उनको गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार वो बताते रहे, डीपीओ डीसीओ ने 2 दिन बताकर इंक्वायरी करके बताया, लेकिन इसके बावजूद सीसीडी वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सीसीडी वालों ने उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके नेफे में पिस्तौल नहीं चलाई। तो 1 महीने की इंक्वायरी हुई। उस 1 महीने की इंक्वायरी में वो जो बच्चा फौत हुआ है, जिसने खुदकुशी की है, उसके घर वाले मुद्दई नहीं बने। उन्होंने आकर बयान दिया है कि शाह साहब हमारे जो है वो उनकी वजह से नहीं, ये हमारे पास उस बच्चे के आखिरी मैसेज हैं जो उसने अपनी बहन को किए हैं कि असल मसला क्या है, वो लड़ा किससे है, लड़ाई किससे हुई है। तो वो 1 महीना लगा है। तो 1 महीने के बाद वो शाह साहब अपनी ही हुकूमत में, अपनी हुकूमत को यकीन दिलाकर, जो प्रेशर, जो वो नई स्टैब्लिशमेंट है सोशल मीडिया पीटीआई की, उससे जान छुड़वाकर शाह साहब 1 महीने के घर बाहर आए हैं। अब वो उन्होंने बरी तो होना ही था, क्योंकि जाहिर है कोई हकीकत नहीं थी। और ये शाह साहब पर अल्लाह का एक और करम हुआ कि वो जो बच्चा था वो मरने से पहले अपनी बहन को कुछ वॉइस मैसेज कर गया था। और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी बताया कि असल लड़ाई जो इनकी ये हुई थी, ये 2 लोगों की लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने खुदकुशी की है, इसमें शाह साहब का कुछ लेना देना नहीं है। ये है सोशल मीडिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक चीज और देख लें आप, एक इन्होंने एक हायर की हुई है इस वक्त, नेपालन कोई, आई डोंट नो जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में, नहीं पता, क्योंकि वो उसकी जो मुसलसल उसकी जो वीडियो टिकटॉक आ रही है, इमरान खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, और पाकिस्तान वालों बाहर निकलो, तुम्हारा नेता अंदर जेल में मर रहा है, और खान साहब जो हैं वो अंदर जेल में मर जाएंगे। देखो, हमने वहां पर नेपाल में जो किया है, उसके बाद पूरे नेपाल को आग लगा दी है, ये कर दिया, वो की दिया, तो तुम भी बाहर निकलो। और वो नेपाल में है ही नहीं है, उसका नेपाल में रहती ही नहीं है, वो यूरोप के किसी मुल्क से, उसके जो उसकी जो एनवायरनमेंट है जहां पे वीडियो बनाती है, वो नजर आ रहा है कि वो नेपाल के लिए है। उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने हायर किया हुआ है, और उसको हायर कर कर जोड़ रहे हैं कि नेपाली अवाम जो है वो भी कह रहे हैं कि जनाब आ जाओ बाहर, और बाहर आकर पाकिस्तान को आग लगा दो, सियासतदानों को जला दो, जेल पर हमला कर दो। और जिस तरह नेपाल में 1500 कैदियों को निकाला है, वहां पे पाकिस्तान में भी कुछ कैदियों के साथ साथ इमरान खान को भी निकाल दो। अल्लाह पाक, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर, और इनके शर से पाकिस्तान को बचाए। अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, राय का इजहार करें, दुआ फरमाए अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को जल्द जल्द आज़ाद फरमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।